धन्यवाद। इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आशा रखते हैं आप सब लोग अच्छा हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करे। अब ये समय हम सीखने जा रहे हैं गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे के बारे में। गुड फ्राइडे मतलब साल में एक दिन फ्राइडे नहीं होता है, यानी एक दिन शुक्रवार नहीं आता है, परंतु हर हफ्ता शुक्रवार होता है। आमीन। गुड फ्राइडे मतलब हुआ, गुड एक अंग्रेजी शब्द है। आमीन। गुड मतलब अच्छा, फ्राइडे भी अंग्रेजी शब्द है। फ्राइडे मतलब शुक्रवार, अच्छा शुक्रवार। अच्छा शुक्रवार मतलब ये सच्चाई हम जानना है। गुड फ्राइडे क्यों कहा गया, क्यों लोग मनाते हैं, इसके बारे में हमको जानने की जरूरत है। तो गुड फ्राइडे में हम यीशु मसीह के मृत्यु को याद करने का दिन है, वो है गुड फ्राइडे। यीशु मसीह का मृत्यु का दिन को याद करने का समय है गुड फ्राइडे। आमीन। अब आप सोच सकते हैं कि अब मृत्यु को कोई अच्छा बोलेगा। मृत्यु को इसलिए यीशु मसीह के मृत्यु को अच्छा करके हम लोग मानते हैं क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए पाप को नष्ट करके पापी को बचाने के लिए उन्होंने सारा क्लेश, सारा दुख को उन्होंने सह लिया, ताकि अब हम उस दुख में ना शामिल हो, परंतु दुख से बाहर निकलकर यीशु मसीह का आराधक बन जाएं। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन इब्रानियों का पुस्तक में लिखा है, 2 अध्याय 9 आयत में लिखा है। और हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हालेलुया। यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, यानी ईसाइयों के लिए मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, परंतु पूरे मानव जातियों को छुटकारा देने के लिए मृत्यु का स्वाद उन्होंने चखा, उसको बोलते हैं गुड फ्राइडे। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, हमको जानना है अगली बातें क्या कहता है 12 अध्याय। आमीन। यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम, मतलब कहें तो उनके समान कोई इतना एक अच्छा नमूना और न दुख उठाने में कोई माहिर था, फिर भी परमेश्वर को वो पुत्र आदर का पात्र बना, मुकुट मिला। दुख उठाने से किसी को मुकुट मिलेगा? जी हाँ, हमें भी दुख उठाने से पीछे हटने का जरूरत नहीं है। बच्चे लोग पढ़ाई में दुख उठाना पड़े, आमीन, शायद आपको बहुत तरह के तकलीफ के साथ गुजरते होंगे, आप परीक्षा से मत घबराइए। शायद परीक्षा सेंटर पर जाने से पहले बुखार आता होगा, लूज मोशन होता होगा, आप चिंता मत करिए। आमीन। नाना प्रकार की समस्या होगा, आप चिंता मत करिए। पैसा का तंगी होगा, माता पिता को वो समस्या मत समझिए। आप खुद करके जागरूक होकर पढ़ाई के लिए भी अच्छा पढ़ाई पढ़ना है। आमीन। हालेलुया। पाप बुराई से अलग होना है। बहुत लोग आमीन समस्या में आने के कारण क्या होते हैं, समस्या से टेंशन मुक्त होने के लिए खैनी खाते हैं। खैनी क्या टेंशन दूर करेगा? टेंशन बढ़ा देगा। आमीन। दारू पीते हैं टेंशन मुक्त होने के लिए, लेकिन टेंशन बढ़ा देगा, वो शांति नहीं लाएगा। कुछ लोग बोलते हैं दारू पीने से शांति आएगा। जी नहीं, ये गलत सोच है, क्योंकि ये शैतान का सपना है। वो सपना को रौंदने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, यानी दुख उठाया। वही है गुड फ्राइडे। अगली बात है 12 अध्याय 2 आयत में लिखा है। क्या लिखा है?
और विश्वास के कर्ता, विश्वास के करता। यीशु मसीह कौन है? विश्वास का मालिक है, विश्वास का मालिक है और सिद्ध करने वाले सिद्ध करने वाला। यीशु की ओर ताकते रहें। इसलिए उस यीशु की ओर ताकना है कि देखो, दुख उठा के मुकुट पाया, हम भी दुख उठाएंगे तो मुकुट पाएंगे। चाहे आपका बिजनेस में हो, आपका पारिवारिक जीवन में हो, शायद शादी किया कई एक साल हो गया, संतान नहीं हो रहा है, परिवार आपको दुख देते होंगे, पड़ोसी दुख देते होंगे, मित्र लोग दुख देते होंगे, आपको लोग बांझ बोलते होंगे। आप चिंता मत करिए, आप अपने परिवार को मत त्यागिए, बल्कि मिलकर यीशु मसीह के जैसा दुख उठाते हुए, पत्नी को प्यार करते हुए, बच्चे लोग माता पिता को प्यार करते हुए, अपने पुस्तक को प्यार करते हुए, आमीन, पुस्तक को दोस्त बनाकर प्रभु में विश्वास के साथ आगे बढ़े, आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, वही है गुड फ्राइडे। अगली बात क्या कहता है? जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है। इसलिए उस पर ध्यान करो, मतलब यीशु के काम पर ध्यान करना है गुड फ्राइडे। हालेलुया, गुड फ्राइडे मतलब यीशु के काम पर ध्यान करना। हम भी ध्यान करना है, पिता को प्रसन्न करने वाला काम जैसे यीशु मसीह ने किया, हम भी देश को प्रसन्न करने वाले, अपने पीढ़ी को प्रसन्न करने वाले, उससे भी बढ़कर सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करने वाले, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मनुष्य रूप में आपको बनाया, अपने स्वरूप में बनाया है, उसको प्रसन्न करने के लिए आप तैयार हो जाएं। हालेलुया। अगली बातें क्या कहता है? 2 अध्याय 10 आयत में लिखा है जी, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता का दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। जब उद्धार करता होकर खुद करके हमारा और आपको उद्धार आप तक, हमारे तक पहुंचाने के लिए, पृथ्वी का एक भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए, आमीन, चाचा चाची तक पहुंचाने के लिए, पृथ्वी का हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, हर परमेश्वर का बेटा बेटियों तक पहुंचाने के लिए, उन्होंने उद्धार करता होने के बावजूद भी दुख उठाने में साहस नहीं छोड़ा, परंतु दुख को उठाकर हमें उद्धार प्रकट किया। हम भी उस उद्धार को प्राप्त करके आगे बढ़ने में तत्पर हो जाएं। हालेलुया, वही है गुड फ्राइडे। अगली बात क्या कहता है? पहला पत्रस 2 अध्याय 21 आयत में लिखा है, क्या लिखा है? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। आप साधारण तरीका से आप मत समझना, आप शायद गोरे होंगे, काले होंगे, आप अपंग होंगे शरीर से, आप टेंशन मत लीजिए। आप कमजोर होंगे विषय में, पढ़ाई में आप कमजोर मत होइए। आपका बिजनेस में कमजोर होंगे, आप डरिए मत। आप कमाते हैं, बरकत नहीं मिल रहा है, डरिए मत। आप शायद बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए काम किया, डरिए मत। बाइबल बताता है सृष्टिकर्ता, उद्धार का स्वामी की ओर ताकते हुए, आमीन, आप इसके लिए बुलाए गए। जैसे यीशु मसीह ने, आमीन, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर चुनकर भेजा, वैसे आप धरती के पुत्र पुत्रियों को परमेश्वर ने चुनकर अपने पास इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बुला रहा है। कलीसिया के माध्यम से
आपसे अपने तक बुला रहा है ताकि आप दुख देखकर आप हालेलुया डरे नहीं, आमीन, निराशा में न पड़े, आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए जागरूक ना हो, परंतु हालेलुया सुसाइड करने वाले परिवारों को दर्शन की बात बताकर बचाने वाला बने। वही है गुड फ्राइडे। आमीन। अगली बात क्या कहता है? क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाया, तुम्हें एक आदर्श दे दिया है कि तुम भी उसके पथ चिन्हों पर चलो। हालेलुया। उन्होंने दुख उठाने से डरा नहीं। आप दुख उठाकर बिजनेस में काम करते हैं, आप डरिए मत। इतना मेहनत करने के बाद प्रतिफल नहीं मिला, आप रात जाके पढ़ाई किया, रिजल्ट कम हो गया, डरिए मत। भविष्य को तय करने वाला दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं, भविष्य को तय करने वाला स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। आपका जिंदगी में एक बड़ा भविष्य उज्जवल हो जाएंगे। वही है, आमीन, गुड फ्राइडे। हालेलुया। यानी चिंता के ऊपर जय, बीमारी के ऊपर जय। आप इलाज करा के थक गए हैं, डॉक्टर बोला अंत हो गया, परमेश्वर कहता है अभी तुम्हारा जिंदगी का शुरुआत हुआ है। क्या आप चाहते हैं आपका जिंदगी का शुरुआत? मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको आगाह करना चाहते हैं, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना बिजनेस बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ाई बंद करने की जरूरत नहीं है। फेल हो गए तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखने की जरूरत है, क्योंकि देश में पिता का नाम को रोशन करना है, अपने परिवार का नाम को रोशन करना है, अपने कलीसिया का नाम को रोशन करना है, आपका राज्य के नाम को रोशन करना है, अपने जाति भाइयों का नाम को रोशन करना है। तो परमेश्वर का वचन इसीलिए आपको तक पहुंच रहा है। आप ये बात को जाने, यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है, मां के गर्भ से चुना है। इस संसार में उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने चुन लिया है ताकि पिता का नाम को रोशन करे दुख उठाते। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना, उन्होंने दुख उठाने से पीछे नहीं कदम हटाया, दुख उठाने में और आगे बढ़ते गया। आप भी आगे बढ़ेंगे, जीवन का मुकुट यीशु को मिला है, आप भी उस मुकुट को प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलकर। आमीन। इब्रानियों का पुस्तक 9 अध्याय 26 आयत में लिखा, क्या लिखा है? नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट होने वाला है। आमीन। ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करके और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जब यीशु मसीह के बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी किया था, एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा, आमीन, पूरे पृथ्वी का पाप का बोझ उसके कंधों पर लाद दिया जाएगा। वो हमारे लिए, आमीन, हालेलुया, हमारे लिए दुख सहेगा। जैसे भेड़ बद्ध होने के समय में, भेड़ी ऊंट कतरने के समय में चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही वो भी शांत रहेगा। और हालेलुया, और उसी के द्वारा इस जगत का उद्धार होगा। वो नाम है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। वो नाम आप तक पहुंच रहा है। जब इस वचन को आप जानेंगे, इस वचन की सच्चाइयों को कबूल किया, तो आप जीवन में मुकुट को प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। 14 आयत में लिखा है, क्या लिखा है? तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, तुम्हारा विवेक को मरे हुए कामों से
क्यों ना शुद्ध करेगा। क्यों ना शुद्ध करेगा। हालेलुया। मरा हुआ काम निराशा का काम हो सकता है। मरा हुआ काम आमीन हालेलुया बहुत तरह के आमीन पछतावा का हो सकता है। मरा हुआ काम आप अपना निराशा देखकर बिजनेस बंद कर दिए होंगे, पढ़ाई बंद कर दिए होंगे, आमीन संतान उत्पन्न नहीं हुआ, संतान सुख के कारण परिवार को डाइवोर्स देने की स्थिति आ गई होगा। आप डाइवोर्स देने का जरूरत नहीं है। मन फिराकर यीशु के कदमों पर चलने का समय है। हालेलुया। यदि ऐसा किया मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, याद रखें यीशु मसीह जैसे मृतकों में से जी उठा है, आपका भी ये विजय का साल है। इस बात को याद रखें। हालेलुया। आप पढ़कर बेरोजगार बैठे हैं, अपने को नशा में झोंकने की जरूरत नहीं है, परंतु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए आमीन अपना काम में दौड़ने की जरूरत है। हालेलुया। यदि ऐसा किया तो एक बड़ा प्रकाश आपके जीवन में आने वाला है, जलाने वाला है। अगली बातें लिखा है पहला पत्रस 2 अध्याय 24 से लेकर 25 तक। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हालेलुया। पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। इसका मतलब निराश होने का जरूरत नहीं है। आप अपना काम को जारी रखते हुए यीशु की ओर ताकने की जरूरत है। शायद बहुत बार आपने बहुत हफ्ता कलीसिया गया होगा, बहुत बार उपवास किया होगा। आपका काम जिस उपवास लेकर के कि ये काम बन जाएगा, आप बना नहीं। कलीसिया में गया, ये जाएंगे तो बीमारी चंगा हो जाएगा, नहीं चंगा हुआ। आमीन। दान दिया होगा, नहीं आप दान से छुटकारा पाया बीमारी से, आप चिंता मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है जो काम शुरू किया अंत तक करते रहे तो आप जरूर जीवन का मुकुट पाएंगे। बाइबल में लिखा है अंत तक धीरज धरे रहे तो मसीह में जीवन का मुकुट मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह जीवन का अंतिम श्वास तक पिता की इच्छा को पूरा करने में उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। हम भी अपना सब कुछ दें, समय दें। आमीन। वचन सुनने में, आमीन प्रार्थना के लिए, उपवास करने के लिए, आमीन परमेश्वर का सेवा करने के लिए, एक दूसरे को आदर करने के लिए काम में आगे बढ़े। आप जहां आ रहे हैं उसी जगह में विजय को प्राप्त करेंगे। बाइबल बताते हैं। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल एक और आयत क्या कहता है, वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार का पुस्तक 14 अध्याय 21 आयत में, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, वचन के सुनने वाले लोगों, यदि अभी तक आप निर्णय नहीं लिया तो इस गुड फ्राइडे पर मैं आपको न्योता देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यदि आपके अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है तो आज एक निर्णय लें। यदि आप प्रेम करते हैं, ये मानते हैं कि पृथ्वी किसी ना किसी ईश्वर ने इसको बनाया है और कोई ना कोई है जो इतना पाप और श्राप का काम होने के बावजूद भी पृथ्वी में हम सुरक्षित पाए जाते हैं, तो आप ये बात को भी याद रखें, प्रेम करना सीखें। यीशु मसीह अंतिम श्वास देने तक प्रेम किया है। यदि आप भी प्रेम किया तो मुकुट आपका है। हालेलुया। प्रेम क्या है? आज्ञा को मानना। हालेलुया। आप आज्ञा मान के अपना काम को शुरू करिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 और 17 आयत में लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। देखिए, एक ही बेटा था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में पिता परमेश्वर ने, सनातन ईश्वर ने यीशु मसीह को मनुष्य रूप में मनुष्यों को पाप को क्षमा करने के लिए, मनुष्यों को रास्ता दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, दूसरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, दूसरा कोई भी बात का आप कोई भी बातों में फंसने की जरूरत नहीं है। यीशु का द्वारा जो आज्ञा हमारे तक पहुंच गया है, वचन कहता है वो आज्ञा है परमेश्वर का वचन। वचन के आधार
मार्ग पर यदि हम जिए तो निश्चय इस बात को जाने, वचन कहता है परमेश्वर पिता ने ऐसा प्रेम किया कि अपना पुत्र अर्थात यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। क्या कहता है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे, वह नाश ना हो, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाएगा, मतलब हमेशा का खुशखबरी पाएगा। यही है गुड फ्राइडे का मुख्य संदेश। अगली बात है, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए यीशु मसीह को भेजा जगत में, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यदि अभी तक अपने मन में इस आज्ञा को नहीं लिया है तो आज एक निर्णय लें। आइए हमारे साथ प्रार्थना करें। यीशु मसीह को अपना शरीर, प्राण, आत्मा यीशु मसीह के हाथ में दे दे। अपना भविष्य को, अपने परिवार को, अपना व्यक्तिगत जीवन को उसके हाथ में दे। परमेश्वर इन वचनों से यही चाहता है, आप प्रभु में बढ़ते जाएं। हम आपके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सुनने वाले हर एक जन का जीवन में एक उज्जवल भविष्य, उनका बिगड़ा हुआ काम बच जाए। कोई बीमारी की अवस्था में, निराशपन में बैठे हैं, बांझपन में बैठे हैं, उससे यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर विश्वास करने के द्वारा आजाद हो। धन्यवाद यीशु ख्रिस्ट के नाम से, आमीन।